भक्तों, जो महिलाएं खरमास के दौरान अपने घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़कती हैं, वे कान खोलकर सुन ले। मैं जो बात अभी कहने जा रहा हूं उसे हल्के में मत लेना भक्तों, क्योंकि यह छोटी सी गलती कभी कभी पूरे परिवार की खुशहाली को धीरे धीरे खोखला कर देती है। भक्तों, आप सभी जानते ही हैं कि खरमास की शुरुआत हो चुकी है। ये समय साधारण नहीं होता, ये वो काल होता है जब सूर्य देव अपनी गति बदलते हैं, जब प्रकृति स्वयं थोड़ी शांत, थोड़ी संवेदनशील हो जाती है। और भक्तों, जब पूरा ब्रह्मांड एक विशेष ऊर्जा में चल रहा हो, तो हमारे घर के भीतर की ऊर्जा उससे अछूती कैसे रह सकती है। इसी कारण शास्त्रों में कहा गया है कि खरमास के दौरान घर की माताओं बहनों को कुछ विशेष नियमों का पालन करना चाहिए। ऐसे नियम जो यदि सही भाव से अपनाए जाएं तो बड़े से बड़ा संकट भी धीरे धीरे रास्ता छोड़ देता है। भक्तों, ये भी सत्य है कि जहां माता लक्ष्मी का वास नहीं होता, वहां उनकी बहन दरिद्रता बिना निमंत्रण के प्रवेश कर जाती है। और जहां दरिद्रता का वास हो जाए, वहां धन रुकता नहीं, शांति टिकती नहीं, और संबंधों में कटुता घर कर जाती है। तो भक्तों, अब ध्यान से सुनिए। सबसे पहला नियम जो हर घर की माता बहन को अपनाना चाहिए। भक्तों, खरमास में देर तक सोना शुभ नहीं माना गया है। इसका अर्थ यह नहीं कि शरीर को कष्ट दिया जाए, बल्कि इसका अर्थ यह है कि दिन की शुरुआत आलस्य से नहीं, सजगता से हो। सुबह समय पर उठें, पहले स्वयं की शुद्धि करें और फिर घर की स्वच्छता का ध्यान रखें। अब भक्तों, आती है वह बात जिसमें सबसे अधिक लोग अनजाने में गलती कर बैठते हैं। मुख्य द्वार पर जल छिड़कना। ध्यान से सुनिए भक्तों, जल छिड़कना और जल बहाना दोनों एक नहीं होते। जल छिड़कना शुद्धि का प्रतीक है, लेकिन जल बहाना विशेषकर खरमास में धन की स्थिरता को बहा ले जाता है। शास्त्रों के अनुसार मुख्य द्वार केवल एक दरवाजा नहीं होता, वहीं से ऊर्जा प्रवेश करती है, वहीं से माता लक्ष्मी का आगमन होता है। जब खरमास में बार बार मुख्य द्वार पर जल बहाया जाता है, तो ये ऐसा संकेत बन जाता है मानो आई हुई समृद्धि को भी बाहर की ओर भेज दिया गया हो। इसीलिए भक्तों, इस समय मुख्य द्वार पर जल बहाने से बचना चाहिए। स्वच्छता रखें, लेकिन संयम के साथ। अब भक्तों, दूसरा महत्वपूर्ण नियम, मुख्य द्वार पर छोटी सी रंगोली। भक्तों, रंगोली दिखावे के लिए नहीं होती, यह स्वागत का संकेत होती है। यदि बड़ी रंगोली न बना सके तो छोटी सी भी पर्याप्त है। एक छोटा सा स्वस्तिक या आटे से बना साधारण चिन्ह भी सकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करता है। भक्तों, तीसरा नियम जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, मुख्य द्वार के पास जल से भरा पात्र रखें। यह जल स्थिरता का प्रतीक होता है।
ये बताता है कि इस घर में धन और संसाधनों का सम्मान किया जाता है। धन जहां सम्मान होता है वहां ठहराव भी होता है। अब भक्तों, चौथा नियम, सुबह की पूजा के बाद मुख्य द्वार पर दीपक जलाएं। भक्तों, दीपक केवल प्रकाश नहीं देता, वहां आशा और सुरक्षा का संकेत होता है। जब सुबह सुबह मुख्य द्वार पर दीपक जलता है तो यह संदेश जाता है कि यह घर जागरूक है, सजग है। अब भक्तों, ये तो हुई वे बातें जो माता लक्ष्मी को प्रिय हैं। अब ध्यान से सुनिए, दरिद्रता को क्या प्रिय है? पहला कारण, देर तक सोते रहना, सूर्योदय के बाद भी शैया न छोड़ना। ऐसा माना गया है कि ऐसे घरों में दरिद्रता सहज ही प्रवेश कर जाती है। दूसरा कारण, रात के झूठे बर्तन सुबह तक छोड़ देना। भक्तों, ये केवल गंदगी नहीं है, ये अव्यवस्था का संकेत है। जहां अव्यवस्था होती है वहां समृद्धि टिक नहीं पाती। तीसरा कारण, दिन में लंबी नींद, विशेषकर माताओं बहनों द्वारा यह शरीर के लिए आराम हो सकता है, लेकिन ऊर्जा के लिए शिथिलता बन जाता है। चौथा कारण, सुबह सुबह कलह, गंदगी और नकारात्मक शब्द। और एक बात विशेष ध्यान रखें भक्तों, नींबू और मिर्च घर के भीतर एक साथ न रखें, इन्हें मुख्य द्वार तक ही सीमित रखें। अब भक्तों, खरमास के उस विशेष नियम पर ध्यान दीजिए जिसे लोग सबसे अधिक भूल जाते हैं। इस समय निराशा की बातें करना, पैसा टिकता नहीं, भाग्य खराब है, कुछ भी हाथ में नहीं बचता। भक्तों, ऐसे शब्द खरमास में कई गुना प्रभाव डालते हैं। ये समय है कम बोलने का, मीठा बोलने का और सोच समझकर बोलने का। भक्तों, इसका अर्थ यह नहीं कि खरमास से डरने का समय है। यह समय है संभलने का, धीरे चलने का और अपनी आदतों को सुधारने का। यदि इस समय आप घर में शांति रखें, मुख्य द्वार को स्वच्छ रखें, जल को बहने न दें और धन का सम्मान करें, तो माता लक्ष्मी स्वयं उस घर में रुकना पसंद करती हैं। भक्तों, बात बिल्कुल सीधी है। छोटी छोटी लापरवाहियां बड़ा नुकसान कर सकती हैं और थोड़ी सी सावधानी बड़ा वरदान बन सकती है। अब आप स्वयं विचार कीजिए भक्तों, यदि केवल आदतें बदलने से घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रह सकती है, तो इसमें हानि ही क्या है? राधे राधे।